दूसरे राज्यों में तेजी से फैले आई फ्लू पर अध्ययन किया जा रहा है। अंधापन निवारण के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन ने राज्य के सभी जिलों से डाटा मांगा है। जिलों से उपलब्ध कराए गए डाटा को दिल्ली भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस पर अध्ययन करेगा। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष से 50 वर्ष तक के मरीजों की रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जिले से रिपोर्ट भेजी जा रही है। एनएचएम के साथ हुई थी सभी राज्यों की बैठक, जिसमें आई फ्लू के बढ़ते मामलों पर नेशनल हेल्थ मिशन के साथ सभी राज्यों की बैठक हुई थी। बैठक में तेजी से फैल रहे आई फ्लू पर चर्चा की गई थी। बैठक में यह बात सामने आई कि 31 जुलाई तक पूरे देश में 80,000 आई फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। बैठक में कहा गया कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक ही पैटर्न पर आई फ्लू फैल रहा है। बिहार में 26 और 27 जुलाई को सबसे ज्यादा आई फ्लू के मामले दर्ज किए गए थे। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएचसी तक आई फ्लू के मरीजों का डाटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी को एक फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट में सभी जिलों को रिपोर्ट देनी है। डॉक्टर ओझा ने बताया कि सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद इसे कंपाइल किया जाएगा। इसके बाद इसे दिल्ली भेज दिया जाएगा। इस फॉर्मेट में महिला और पुरुष के बारे में अलग अलग जानकारी देनी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने एम्स और आईजीआईएमएस में से सभी आई फ्लू की रिपोर्ट मांगी है। इन अस्पतालों में जो भी मरीज इलाज के लिए आए होंगे उनका डाटा तैयार होगा। विभाग के अनुसार आई फ्लू कितने दिनों में ठीक हुआ, क्या लक्षण थे, इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय अध्ययन करेगा। एक बार फिर से बता दूं कि बिहार और दूसरे राज्यों में तेजी से फैले आई फ्लू पर अध्ययन किया जा रहा है। अंधापन निवारण के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन ने राज्य के सभी जिलों से डाटा मांगा है। जिलों से उपलब्ध कराए गए डाटा को दिल्ली भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय इस पर अध्ययन करेगा। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष से 50 वर्ष तक के मरीजों की रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जिले से रिपोर्ट भेजी जा रही है। आई फ्लू के बढ़ते मामलों पर नेशनल हेल्थ मिशन के साथ सभी राज्यों की बैठक हुई थी। बैठक में तेजी से फैल रहे आई फ्लू पर चर्चा की गई थी। बैठक में यह बात सामने आई कि 31 जुलाई तक पूरे देश में 80,000 आई फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। बैठक में कहा गया कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक ही पैटर्न पर आई फ्लू फैल रहा है। बिहार में 26 और 27 जुलाई को सबसे ज़्यादा आई फ्लू के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं मेडिकल कॉलेज से पीएचसी में आए मरीजों का बनेगा डाटा। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएचसी तक आए आई फ्लू के मरीजों का डेटा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी को एक फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट में सभी जिलों को रिपोर्ट देनी है। डॉक्टर ओझा ने बताया कि सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद इसे कंपाइन किया जाएगा। उसके बाद इसे दिल्ली भेज दिया जाएगा। इस फॉर्मेट में महिला और पुरुष के बारे में अलग अलग जानकारी देनी है।